श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 परम संत बाबा देवी साहब की वाणी। सद्गुरु बाबा देवी साहब की वाणी। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। एक न एक दिन चिता में जलना है, कब्र में दाखिल होना है। अगर कल्याण चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। एक दिन भी मत रहो। लेकिन एक दिन क्या, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं। सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। मौत होगी और आदमी यह जान ले कि हमारी भी मौत होगी, हम भी चलेंगे। अगर जीवन में सत्संग रूपी पूंजी है, भक्ति रूपी पूंजी है, जीवन में माता पिता का सेवा है, सद्गुरु का सेवा है, पति का सेवा है, भगवत भजन है, तब तो जीवन निहाल हो जाएगा। अगर यह नहीं है, आपके जीवन में हाहाकार 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 कहिए। अभी सुन रहे थे ना, 3 मित्र के बारे में सुन रहे थे। 2 था दोस्त, तीसरा क्या था? तीसरा था दोस्त। 2 दोस्त। दोस्त मतलब क्या होता है? दुश्मन। अभी जो सुन रहे थे, एक पत्नी के बारे में सुन रहे थे। पत्नी ही नहीं, अरे कोई तो पत्नी है, कोई धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी के रूप को देखिए, धर्म पुत्र के रूप को देखिए, धर्म का पतहू को देखिए। जो चले गए उनके लिए क्या करवा रहे हैं? उनकी आत्मा जहां भी हो, उनके शांति हेतु सत्संग करवा रहे हैं। ये कौन करवा रहे हैं? धर्म पत्नी, धर्म वधू, धर्म का पुत्र। जो इस तरह पिताजी के चले जाने के बाद मेरे पिताजी की अच्छी गति हो, जहां भी हो मेरे पिताजी को शांति मिले, परिवार के सगे संबंधी मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं। और समाज के भी लोग आए हैं। ये असली मित्र हैं जो उनके लिए गुणगान कर रहे हैं। और सब भीतर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सद्गुरु, हे परमात्मा, उन आत्माओं को आप शांति प्रदान करें। जिनके लिए मांग करेंगे उनका कल्याण होगा कि नहीं? होगा। इसलिए यह सत्संग के बारे में कहा गया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद है
किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। 100 पीढ़ी में कौन कौन है? अभी जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, इनमें कौन कौन, इनमें किनका किनका उद्धार होगा? भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जिस कुल में मेरा भक्त होता है, उस कुल के 100 पीढ़ी को वह भक्त तार देता है, उद्धार करता है। पिता की 24 पीढ़ी को भक्त तारता है, पिता की 24 पीढ़ी को। अब जो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, इनके अभी से लेकर के पिता की जो 24 पीढ़ी है, इस सत्संग के द्वारा 24 पीढ़ी तक का उद्धार होता है। पिता की 24 पीढ़ी को भक्त तारता है। माता की 20 पीढ़ी को, माता का जो 20 पीढ़ी है उनके नैहर में, उनके 20 पीढ़ी का उद्धार होता है। नारी की 6 पीढ़ी को तारता है, नारी पत्नी उनके 6 पीढ़ी का उद्धार होता है। पुत्री की 12 पीढ़ी को, जैसे पुत्री है, पुत्री की 12 पीढ़ी को तारता है। बहन की 11 पीढ़ी को तारता है। फुआ की 10 पीढ़ी को तारता है। मौसी की 17 पीढ़ी को तारता है। जिस कुल में सत्संग होता है, वह कुल कितना बड़ा भाग्यशाली है, कितने कितने का उद्धार होता है। अभी जो सुन रहे थे, पत्नी जो है कहाँ तक, पत्नी दहलीज तक नहीं जाएगी। अरे पत्नी हो कि पत्नी को जरूरत होगा, पति के लिए जरूरत होगा कि मेरे पति को फांसी का सजा पड़ने वाला है, पति तो मृत्यु को भी स्वीकार करके पति के लिए जज के पास दौड़ पड़ेंगे कि मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। लेकिन यह कैसा पति है, कैसा मित्र है जो दहलीज को भी नहीं, यह धन रूपी मित्र है। श्री सदगुरु महाराज की प्लॉट का प्लॉट जो जमीन बनाते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, नहीं करते हैं, और सोना चांदी गाड़ करके कहाँ रखे हैं, और रुपया कहाँ है, बैंक को पड़ा हुआ। फसल कहाँ है, खेत में है, गोदाम में भी है, भंडार में भी है। कुछ फसल लगा हुआ है, कुछ भीतर है। शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, जिस प्लॉट को आपने बनाया, जिस इमारत को आपने, मकान को सजाया, शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, चरणचूर चावल का चावल कहेंगे कि एक बार मालिक को देखने के लिए दीजिए। अब बैंक बैलेंस कहेंगे कि जो बराबर निकाल रहे थे, चलिए एक बार देख लेंगे, कहेंगे। शीशम का बागवान लगाए, आम लगाए, कहेंगे कि चलिए टहल करके देख लें। ये संसार का संपत्ति है। जिस वैभव को हमने इकट्ठा किया, वो टस से मस नहीं हो सकते। शरीर से जीवात्मा निकली, इनको कहाँ लेके चले गए, इनको चलेगा श्मशान घाट। एक तो यह है कि टस से मस नहीं होंगे, और सगे संबंधी, जैसे कहीं दाह संस्कार होता देखते हैं ना, जाते हैं बाराती, क्या कहते हैं, कोई तो काढ़ा गोला में जलेबी खा करके आ जाते हैं ना, और कोई बरारी में चल रहा है। पहले देखिए इतना हम लोग आ रहे हैं, दाह संस्कार तो होगा ही, और इतना अच्छा ढंग से जलेबी होना चाहिए, सब्जी दही पूरा भरपूर होना चाहिए। अल्लाह से जला भी नहीं यहाँ बन करके तैयार आए, पटापट पटापट दे रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन ऐसे लोग जब वहां श्मशान घाट जाते हैं, जलाने के बाद पुत्र तो अग्निदान करते नहीं करते हैं, पुत्र अग्निदान करते हैं, और समाज के लोग जो बरियाती जाते क्या करते हैं, तुम्हें जानो तोहर काम जाना। श्री सदगुरु महाराज अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत पूत ही पावे। जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। दोस्त सब आदमी जो बैठ जाते हैं, और सब ऐसे को सिर झुका देखते, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं कुछ हो, सब मायूस।
यह भी नहीं कहते बहुत अच्छे, कोई तो बहुत कहते अच्छे भी, कोई कुछ से मुँह से कुछ नहीं बोलते, चुपचाप देखते हैं वहाँ से चल देते। लेकिन शरीर से जीवात्मा निकली, शरीर, जिस शरीर पर घमंड करते यह सती शरीर भी चिता पर जल करके राख हो गया। जिस शरीर के हम क्या से क्या नहीं कर, इन्हीं के भरण पोषण के लिए करते हैं, चोरी डकैती घुसपैठ आदि आदि करते हैं, इसी को सजाने के लिए करते हैं। यह भी चिता पर जल करके राख हो गया। धनानी भूमि पशु गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा मचाने देह चितायांग परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव। एक आपके साथ क्या जाएगा, वैभव तो यहीं रह गया, दाह संस्कार वाल करने वाले वहीं तक रह गए मायूस बन करके, लेकिन आपके साथ नेकी बदी है संग और न संगी। कोई आपने जो जीवन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं वह कहेंगे कि तू घबराता क्यों, किनको के जीव को कहेंगे, आत्मा को कहेंगे तुम घबरा मत, मैं तेरे संग चलूंगा। तू अपने जीवन में जो अशुभ काम किया है मैं अपने सामने में तुमको दंड दिलवाऊंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो पाप करेंगे तो दंड दिलाएंगे न, जो पुण्य काम करेंगे चिंता मत कर, मैं तुमको स्वर्ग लोक भेज दूंगा, गंधर्व लोक को भेजूंगा, शिव लोक को भेजूंगा, ब्रह्म लोक को भेजूंगा, विष्णु लोक को भेजूंगा। और जीवन में पहले से सत्संग की आत्मस्वरूप का जब दर्शन कर लिए सीधे मोक्ष धाम को भी भेज दूंगा। श्री सदगुरु कौन, वह धर्म, यह जो धर्म कर रहे धर्म सत्संग, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। शरीर जर्जर हो गया ना, जिनका शरीर जर्जर हो जाता है उनसे पूछिए, वो भीतर से रो उठेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। जो शुभ काम करेंगे आत्मा कहेगी तू चिंता मत कर, तेरा यहाँ से जाने के बाद तेरे लिए सुखमय जीवन होगा। यहाँ भी तुम सत्संग क्या तो सुखमय, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी अब बिनु सत्संगन पावै प्राणी। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी, इसमें रहने वाली आत्मा चला गया, तेरा साथी रवाना हो गया। अब मौत रूपी बिल्ली अब बैठी है तेरी ताक में, सबका घात लगाई मौत बैठे, मौत पीछा कर रही है। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। देवर्षि नारद एक बार एक शेर जी के पास पहुंचे। उससे पहले देवर्षि नारद चले गए विष्णु लोक। भगवान विष्णु के पास गए, देखते हैं बहुत कुर्सी खाली पड़ा हुआ, बहुत कुर्सी है ना, सिंहासन बहुत खाली पड़ा हुआ। देवर्षि नारद कहते, प्रभु आप यहाँ तो बहुत आप अकेले रहते हैं, और देखते कितना सिंहासन कुर्सी खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ रहने के लिए क्यों नहीं देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं यहाँ तो कोई आने के लिए चाहते ही नहीं है। श्री सदगुरु यहाँ आने के लिए चाहते ही नहीं। तो देवर्षि नारद कहते नहीं,
आप यहाँ रहने के लिए नहीं देते, इसलिए कोई आना नहीं चाहते, आप रहने के लिए देते हैं। आप कहिए अभी जा कर के आपका जो विष्णु लोक में जो कुर्सी खाली पड़ा सबको हम भर देंगे। आप कहिए तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हाँ देवर्षि जाइए, जाइए लाइए वहाँ से और सबको भर दीजिए। यहाँ आए श्री सद्गुरु, यहाँ आए, एक तरफ से पूछना शुरू कर दिए कि चलिए आप विष्णु लोक। जुबा से पूछते चलो विष्णु लोक, जुबा क्या कहते अभी पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे कमाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। भगवान देवर्षि नारद कहते वहां जाओगे सब झमेला छूट जाएगा। कहा हमको फुर्सत नहीं, अब अभी इधर पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर दूसरे के पास गए, कहते हमको फुर्सत नहीं है। फिर किसी वृद्ध के पास गए तो कहते नहीं नहीं, हम जो कम से कम दरवाजे पर बैठ करके सब काम देखते हैं, पुत्र मेरा ये काम करते वो काम करते वो काम करते हैं, हम बैठ करके सब हिसाब लेखा जोखा क्या करते हैं। अभी है तो पुत्र को बहुत मदद हो रहा है। होते होते एक भी व्यक्ति हाँ नहीं भरे। श्री सद्गुरु जो देवर्षि नारद एक बार कहते थे नारायण, चले जाते थे विष्णु लोक। प्रत्येक दिन भगवान शिव का वो दर्शन करते थे, भगवान विष्णु का दर्शन करते थे। संसार के जीव का उद्धार कैसे होगा, इसके लिए देवर्षि नारद घर घर भटक रहे हैं। चलो भैया वहाँ बहुत सुख भोगोगे। किसी भैया को वहाँ जाने का फुर्सत ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब तो देवर्षि नारद लज्जित हो गए। अब वहाँ विष्णु लोक जो बराबर जाते थे बहुत दिन तक बंद हो गया। होते होते एक सेठ जी मिले। कहते सेठ जी आप चलिए विष्णु लोक बहुत सुख होगा। सेठ जी कहते देखिए अभी मेरा लड़का जो है पढ़ लिख रहा है, नौकरी करेगा, शादी करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। लड़का पढ़ लिख करके नौकरी भी किए, शादी भी किए। देवर्षि नारद का तब तो चलिए, कहा कम से कम पोता को देख लूंगा तो अच्छा होगा। पोता भी हो गया, चलिए। कहा देखिए अभी पोता को पढ़ाना लिखाना है, अभी बहुत मन लगता है यहाँ। श्री सद्गुरु बड़ा होने दीजिए। बड़ा हुआ, कहा चलिए, कहा पढ़ लिख करके नौकरी करने दीजिए। पढ़ लिख करके नौकरी भी क्या, कहा चलिए। वह क्या कहते और कोई आपको नहीं मिला जो हमको आप परेशान करते हैं, हम नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु हम नहीं जाएंगे, यहाँ से आप जाइए। संजोग से देवर्षि नारद उधर गए और सेठ जी का शरीर छूट गया। जब सेठ जी का शरीर छूट गया चले गए बैल के शरीर में। बैल के शरीर में जब गया देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। सेठ जी मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहा हमको तो मने लगता है, एक बैल जब अधिक नहीं बहता हम पूरा जोरे लगा देते हैं खेत जोतने में। अब ने ट्रैक्टर हो गया, पहले था ट्रैक्टर, पूरा हम जोर लगा देते थे। भर दिन में 5 कट्ठा जो जब से हम इसमें लगे हैं 10 कट्ठा 15 कट्ठा जो हम दमे नहीं मारते हैं। बेटा का न काम हो रहा है, मेरा अपना काम हो रहा है। और दूसरा बैल पछड़ रहा है। कहा चलिए, कहा नहीं अब अभी नहीं जाएंगे। देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। कहा बाद में जाएंगे। फिर उनका शरीर छूटा, चले गए। कहा कुत्ता के शरीर में चला गया। अब कुत्ता के शरीर में जब गया तो वहां से आकर कहते देवर्षि नारद अब तो चलिए। कहा नहीं अभी तो हम बहुत काम कर रहे हैं। कहा क्या काम कर रहे हैं? मेरा बेटा पुतोह परपोता छरपोता सब सोया रहता है, हम बाहर रात जग करके पहरा करते हैं। कुत्ता को देखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाहर रात पहरा करता हूँ। कोई चुरा नहीं ले, मेरे पुत्र का कोई चुरा नहीं ले, हम देख पोता का कोई चुरा, हम देख रेख करते हैं।
होते होते देवर्षि नारद कहते कहते थक गए। कुत्ता का भी शरीर छूट गया। श्री सद्गुरु, कुत्ता का जब शरीर छूटा वो चले गए। श्री सद्गुरु, वो चले गए सर्प का शरीर में। सब सर्प का शरीर में गए तो अलमारी के अंदर में चूहा का बिल था, उसी में विशेला सर्प रहता, फनदार अधसर को देखे हैं, वही बन करके उसमें जो है देवर्षि नारद जैसे पहुंचते हैं, कहते हैं सेठ जी, शेर जी जैसे कहते, सेठ जी अब तो है सर्प फूलों नहीं समारा, ऐसे ऐठ कर रहे। कहा अब तो चलिए। कहा नहीं नहीं, अभी जो मेरा पुत्र का जो रुपया चूहा जो खाता था, अनाज खाता था, किसी भी रुपया को कुतर देता था, ऐसे ऐसे जो करता था, अब इसी बिल में प्रवेश जो भी चूहा था सबको निकल जाता हो, पुत्र का धन अब बर्बाद नहीं हो रहा, अभी हम नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु, अभी नहीं जाएंगे। बराबर आकर के उपदेश करते थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। एक दिन पुनः देवर्षि नारद जैसे कहा अब चलिए। कहा अभी नहीं, ऐसे फोन को ऐसे करे थे नहीं जाऊंगा। उधर से पोता आकर के देख लिए, पोता जाकर के हल्ला कर दे, अलमारी के अंदर में नीचे में सर्प है। देवर्षि नारद मुस्कुरा रहे हैं। पोता आया, पूरा जो भोला होता नहीं, भोला पहले बर्छी कहते हैं, भोला लेकर के ऐसे जो करते, ऐसे मारते थे, उनके मनो ये मेरा पोता है, हमको मेरा पोता मेरा दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हमको मना रहे हैं। कभी ऐसे फन करते थे, कभी वैसे फन करते थे। एक बार ऐसे हुआ, फूलों ने सब ऐसे जैसे भोंकते हैं, पूरे फन में लगा। अब फन में इस पार उस पार खींच करके खूब कूटे, कूट करके आँख फोड़ दो, नहीं तो आँख जो मारेगा उसको चिन्ह दिखलाई पड़ेगा इसके जोड़ा को। देवर्षि नारद कहते हैं क्या महाराज अभी तो चलिए। कहा देखिए मेरा पोते ने लार प्यार कर, ये नहीं कि जान से महाराज ने मेरा पोता प्यार कर रहा है। वहां शरीर छूटा, चले गए कहाँ, पखाना घर का जो कीड़ा होता है, पखाना घर का कीड़ा बन गया। देवर्षि नारद वहां तक गए, कहते महाराज अब तो चलिए। कहा यहीं से देख रहा हूं, पूरे परिवार को देखता हूं, सब यहाँ आता तो मैं बहुत आनंद होता हूं, हमको तंग मत कीजिए, हम नहीं जाएंगे। उधर से आए, कभी नाला को साफ नहीं करते, जहर भी दे देते हैं, दिए सब बह करके खड्डे में गिर गया। श्री सद्गुरु महाराज। उसके बाद चले गए नरक में। नरक में जाकर के पूछते हैं शेर जी कहिए अपना कुशल समाचार। कहा क्या कुशल समाचार पूछेंगे, हम सोचते हैं कि कहीं फिर उसी घर में किसी रूप में जाकर के सेवा करते हैं। कहते अभी भी आपको संत महात्मा लोग कहते हैं हेरे निर्लज है हर बेहाकिन को, अपने मन को शरीर को मन को समझाते। जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताहि तू विचार या मैं कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारण सब भरियो मुख हारण सब नयन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहती आही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। अभी जो हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे, क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण जी भी बगल में खड़े थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं, कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता, नीचे गिरा के टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अनायास आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर भगवान श्री राम के मुख से निकलता है अनर्थ हो गया। अब लक्ष्मण जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि मुस्कुरा रहे हैं, कहते कि अनर्थ हो गया, सो क्या हो गया प्रभु? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का
पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में सदगुरु नहीं था, न सदगुरु था, न सत्संग था। ब्रह्मलोक, हम लोग कहेंगे कि एक के ब्रह्मा, गुरु महाराज कहते अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, और सब में त्रिदेव रहते हैं। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो बड़े भाग मानुष तन पर आदर से बिठा कर, कभी सुन रहे थे, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय निज ही पर लोक समारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है, सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यही तन पर कर फल, यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गों स्वल्प दुखदायी, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताही कहो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परसमनि खोई, आकर चारी लग चौरा। जो हम लोग सुन रहे थे, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत्य जीव विनाशे, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। कैसे उद्धार होगा? जीवन में सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नौ चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। आप लोग जानते हो, सच्ची घटना है। रेशम लाल दास जी को जानते हो, नेपाल के रहने वाले थे रेशम दास जी। परमाराज सदगुरु महाराज के समर्पित भक्त थे, समर्पित भक्त। हमेशा सत्संग में लग करके रहते थे, हमेशा सत्संग में। रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो लाश रखा हुआ, समाज के लोग सब आए, समाज के लोग आए कि मतलब अब इनको ले जाएंगे श्मशान घाट ले जाएंगे। कोई बांस काट करके बत्ती बना रहे, कोई मोच का डोरी बना रहे, और सब बिलख बिलख करके रो रहे हैं। रेशम लाल दास जी के आत्मा को यहां से लेके चले गए जमराज की अदालत। जमराज उनसे पूछते, अच्छा यह बताओ, लाश यहां रखा हुआ। जमराज कहते, यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूट रहा था, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा, उस समय तुम क्या सोच रहा था? जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तुम क्या सोच रहा था? रेशमलाल दास जी कहते हैं, हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा, रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाऊंगा, और सत्संग घर बना करके उसमें सत्संग करूंगा, गुरु महाराज को बुला करके उद्घाटन भी कराऊंगा, और बराबर सत्संग उसमें करूंगा। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत तो उठाओ और इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो पट उठाइए लिए, उठा करके जैसे पटकने वाले थे, कुंभी पाक नरक में पटकने वाले थे, उसी समय रेशमलाल दास जी के मुख से निकलता है, बचाइए हे सदगुरु, हे सदगुरु बचाइए। जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए और जमराज से कहता है, जमराज इन्हें छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाएगा और उद्घाटन भी होगा, पुनः आएगा।
जमदूत नहीं छोड़ रहे थे। जैसे जमदूत पर छरी का प्रहार करते हैं, सदगुरु का छरी का चोट बर्दाश्त नहीं किए, जैसे छरी का प्रहार करते हैं पट छोड़ करके छोरे भागे और रेशम लाल दास जी सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए। वहां से सदगुरु महाराज उनको नेपाल ले गए। मृत्युलोक से जमलोक की दूरी कितनी है? 86,000 योजन। 4 कोस का 1 योजन होता है। 86,000 योजन पर जो खान पान को सुधार नहीं करेंगे, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करेंगे, अब माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे और सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, तो जमदूत क्या करेंगे? हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जंब लेने आ जाए। पीछे से क्या करेंगे? होरा देंगे, गुस्सा इतना मारेंगे, एक छरी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जमदूत की चोट को बर्दाश्त कर पाएंगे? हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जंब लेने जाए। केते कैल दान पुण्य, केते कहला भजनिया। ये जो सत्संग कर रहे हैं यही आपका सच्चा मित्र होगा। अभी सुन रहे थे, यही सच्चा मित्र है। यह सत्संग का लसंग आपके जीवन को धन धन कर देगा। केते कैला दाने पुण्य, केते कैला भजनिया हो, केते दिहला साधु संगो लगा। मंदिर में जो है कुछ मदद करते ना आप लोग, जो करते हैं मंदिर का विकास नहीं होता है, चढ़ाए नहीं, यहाँ मंदिर के विकास के लिए चढ़ाए ना, मंदिर का विकास होगा। कोई भिखारी है उसको दे दिए, कुछ दिए। सामने में कुत्ता बैठा हुआ उनको खिलाए, कौवा बैठा उनको खिलाए। कौवा को खिलाने से पुण्य होता है, कुत्ता को खिलाने से पुण्य होता है। पहला रोटी साधु को दीजिए, साधु नहीं मिला तो पहला रोटी गाय को दीजिए, सास ससुर को दीजिए। दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। जो इस तरह करेंगे उसके जीवन में कभी दुख नहीं हुआ, कभी दुख हो ही नहीं सकता। यहां भी सुख वहां भी असुख। चुरा करके चुपके चाप, यहाँ प्रसंग बस कर, यह नहीं कि हम ही आप नहीं से कहिएगा कि हम लोग को करें। बहुत जगह जाते हैं, कहते हैं बाबा की करिए, हमार बेटा पुतो चाय बना के पी ले, हम टुकुर टुकुर ताके छे। श्री सदगुरु यहाँ आप लोग अपने मन ने भार नहीं लीजिएगा, हम दूसरे बधेपुरा की घटना कर रहे। श्री सदगुरु मैं अपने गांव की घटना कर रहा हूं। सास ससुर का सेवा नहीं करते, 4 बेटा अपने पूरा झाड़ लेते हैं, अम्मा को खाने के लिए नहीं देते हैं। और जब वो सास माँ बनेगी और उनके साथ अगर उनका पुत्र पतोह सा व्यवहार करेंगे, उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको जब अच्छा नहीं लगेगा तभी से वैसा काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे और आपका जीवन सुखमय हो, इस तरह का अभी से कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा जानते हैं? एक वृद्ध का शरीर छूटा था। श्री सदगुरु महाराज की वृद्ध का शरीर छूटा था। वृद्ध का जो शरीर छूटा, सब पुत्र मिलकर, 2 पुत्र था, दोनों पुत्र मिलकर के इतना मतलब 5 मिठा हुआ भोज में। अब पूरा जय जयकार। श्री सदगुरु पूरा जय जयकार हो। और जब से बूढ़ा का शरीर छूटा तब से उनका जो है दाह संस्कार करने में जो उनका साला जो आया, दाह संस्कार किए। और दाह संस्कार करने के बाद वो भार काम वहीं रह गए। संपिंडन के सुबह होकर के कहते हैं नुनू अब हम जाए छो। भगना से कहते हैं, दोनों भगना क्या कहते हैं, नहीं नहीं मामा जी अभी जे छे ना, अभी यहाँ रहियो ना, अभी कते जेबे, हमरा के हिसाब के ना बढ़िया से कर दियो। श्री सदगुरु
महाराज की जय। दोनों भाई के हिसाब करना बढ़िया से हमरा कह दियो। हिसाब में मामा कहते ठीक है, तब आज रह जाते हैं। मामा आगे से नहीं निकले, मामा पीछे से निकल गए। श्री सदगुरु पीछे पीछे बारी झाड़ी है नहीं है, और उधर भी एक रास्ता था। पीछे जब निकलते तो पीछे में देखते कटघारा, कटघारा काट का घारा ना, कटघारा, वह देखते हैं। वहां गए तो काफी दुर्गंध हो रही, दुर्गंध। वहां से निकले एक भगना के रिश्ता में जो लगता, वो बुला ले मामा जी इमहर आबो। गए वहां मामा जी के भगना के पास गए, उनसे पूछते जो रिश्ता में और भगना सब लगता, अरे सबके कटघारा आगा छे, पीछा किया छे, काफी दुर्गंध है चोटा। और सब कहते हैं मामा जी की कहो, अहाँ के भगना जे छे, अहाँ के बहने के कहियो भरि पेट भोजन नहीं दे रहे। पारी कभी ई कभी ऊ, कोई समय पर दे, कोई समय पर नहीं हो दे, वह जूठा थाली में जाकर रख दे इन्हें कटघारा में लगा पखनो वही करे रहे। के पोसते के धोते, पखनो वही करे। बेरहमी से ओकरा मारल गेल छे। अगर रख रखाव ठीक से हेती तो ओकरा इधर के कष्ट ओकरा नहीं हेती, ओकर अभी मृत्यु नहीं हेती। बहुत कष्ट हुआ उनको। जिन पिता ने, जिन मां ने अपने पुत्र के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। पुत्र अगर बीमार पड़ जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, सर्वस्व को बेच, पुत्र के लिए मेरा पुत्र ठीक हो जाए, सर्वस्व लुटा देते हैं। डॉक्टर इलाज में लगा देते हैं। लेकिन वही पुत्र जब कमाने लगा, सुसज्जित हो गया, पिता को भरपेट भोजन देने से भी मना कर दिया। नहीं यह नहीं वह लड़का, नहीं कोई बेटा श्री सदगुरु कोई खिलाने वाला नहीं। आए अपने भगना को कहते हैं, नूनू अरे सबके कटघारा आगा छे, तोर पीछा की छ, देखे छ कुछ टूटल छ, इसको मरम्मत करवा लो। दोनों भगना क्या कहते हैं, मामा जी अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अब उसको ठीक करा के क्या करेंगे। मामा जी कहते कान खोल करके सुन लो, तुमने अपने पिताजी के साथ जैसा व्यवहार किया तुम्हारा पुत्र देख रहा था। यह पुत्र भले तुमको क्षमा कर दे, लेकिन परमात्मा के द्वारा ऐसा प्रेरणा होगा, तुमको माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कल्याण चाहता है तो इसको ठीक से मरम्मत कर ले, उसी में जाना पड़ेगा। 5 मिठा भोज किया, पिताजी को भरपेट भोजन नहीं देता था। इतने डांटे, चरण पकड़ लिए, भगन पुत्र तो दूरी से, मामा जी बहुत गलती है। सिर से गुरु नानक देव जी कहते जिस शरीर पर घमंड करते हो, तन क्या मांझता, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। आपके पास, पुत्र के पास अगर कुछ है तो किनका है, पूर्वज का धरोहर नहीं है। पूर्वज ने आपके लिए बचा करके रखा और उनका सम्मान नहीं करेंगे। पिता का मतलब होता परमात्मा, साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में, साक्षात परमात्मा पति के रूप में, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में। अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो परमात्मा कभी खुश हो जाएंगे। बच्चे दाने दाने के लिए तरफ रहे, यहाँ नेतागिरी करेंगे तो काम चलेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। साक्षात परमात्मा ईश्वर है, उसका देख रेख कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए भी, लिखाइए भी, उनका भरण पोषण कीजिए, तब आप परमात्मा हो। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का सेवा करते हैं। श्री सदगुरु अब बैठले चुप्पे चाप, कोई नहीं देखल, देखने वाले अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं, सब कुछ देख, सब लेखा दे। परमात्मा कहाँ छिपे, हर प्राणी के चोले में, सबके अंदर परमात्मा बैठ रहे। लेकिन कहेंगे तो फलाना बाबू छी, माता जी फलाना के माँ छी, ई छी, लेकिन सबके अंदर में
वस्त्र तो फलाना के पिताजी, फलाना के माँ, फलाने के पुत्र, बस यह शरीर रूपी वस्त्र उनका, लेकिन रहने वाली आत्मा कौन है? साक्षात ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। दोनों पुत्र चरण में लिपट गए, मामा जी हमारा माफ कर दिया। माफी मांगना है तो उस पिता से मांग। भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहाँ सुख है चाहो, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा चरण दबाना है, सेवा चरण दबाना भी सेवा है। चरण दबाना पूरा सेवा, आज्ञा का पालन होना चाहिए, ही सेवा है। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो सत्संग और संलग्नता के साथ कीजिए। यह गुरु की आज्ञा का पालन हुआ, परमात्मा की आज्ञा का पालन हुआ। जो भगवान श्री राम ने कहा, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग, जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान नित कीजिए, और कभी सत्संग को मत छोड़िए। कभी परमाराज सुभाष की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। रजिस्टर को जो ढोने का भी काम करते तो वो सदगुरु का सेवा करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुस्तक है ना, उसमें रामचरितमानस है ना, सत्संग योग है ना, वह गुरु महाराज कहते जो सत्संग मंदिर का सेवा, मंदिर में भी पुस्तक लेके जाते थे, मेरा सेवा करते हैं। और सब कोई पुस्तकें ढोएंगे, सो बात तो नहीं है, सब ढोएंगे पुस्तक तो वो ढोएंगे जो बहुत बड़े भागशाली होंगे। रामायण को वो ढोएंगे, शांति संदेश को वो ढोएंगे, सत्संग जो को वो ढोएंगे, समय पर सत्संग में वो पहुंचेंगे जो बहुत बड़े भागशाली है। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं वह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा है। कोई टाटा बिरला इसमें देखिए तो है, लेकिन इसमें भी है। कोई कहते हमरा तो सब ओकरा से बेसी छे, श्री सदगुरु तो हमें तो बेसी छिए। नहीं, जो अपने को सबसे छोटा समझ ली वही सबसे बड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के 2 बड़े शिष्य थे, श्री सदगुरु और दोनों शिष्य हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, और दोनों अपने में, और दोनों से बातें नहीं करते थे। श्री सदगुरु हम बड़े हैं, हम उनको क्या नमन करेंगे, हम उनसे क्या बात करेंगे। होते होते जो अंदरूनी मामला चले गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, और दोनों लिखते हैं, आप पढ़े होंगे, दोनों लिख करके देते हैं। इनमें सदगुरु ही निर्णय करें कि हम दोनों में से बड़े कौन हैं। अपना अपना बारे में सब देते हैं, और सदगुरु निर्णय करेंगे कि हम दोनों में से बड़े कौन हैं। जैसे उनके हाथ में गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, दोनों का मंतव्य जो था पढ़े, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तुम दोनों में से जो अपने को सबसे छोटा समझ लेगा वही सबसे बड़ा है। श्री सदगुरु तुम दोनों में से जो अपने को सबसे छोटा समझ लेगा, क्या कहते, मोरी मति अति। गुरु महाराज कहते, सब संतन की बड़ी बलि हारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचे नारी। जो साक्षात सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में हमारे परमाराज सदगुरु महाराज ही थे। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को पढ़िए,
कितने राजा को उद्धार, कितने राजा को सन्यासी बना दिए। जब हमारे सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में थे, परमारा सदगुरु वाला अपने मुख से गुरु प्रसाद बाबा को कहते, जो गुरु प्रसाद बाबा गुरु महाराज के रसोईया का काम कर, उनको कहते। कहा संत गरीबदास के आश्रम में रात्रि के 12 बजे कह रहे थे, गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो? उठ करके आश्रम में गुरुदेव का जब शरीर छूटा, वो चले गए कहाँ? भटक रहे, यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश आदि आदि जगह चले गए। श्री सदगुरु आदि आदि जगह भ्रमण करने के लिए गए। गरीबदास के आश्रम में रात्रि का 12 बज गया था, उठ करके बैठ के रोने लगे। कौन? गुरु प्रसाद बाबा रोने लगे और यह कहने लगे कि हम तो परमात्मा के संग में थे, हम तो परमात्मा का भोजन, हमारे सदगुरु परमात्मा साक्षात परमात्मा थे, हम तो परमात्मा का भोजन बनाते थे, परमात्मा को परोस करके खिलाते थे। गुरुदेव हमारे संसार में, हम कहाँ भटक रहे। रात्रि के 12 बजे गुरुदेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कहते गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? गुरु प्रसाद बाबा रोने लगे, चरण लिपट गए। क्योंकि गुरु प्रसाद बाबा ने गुरु महाराज मौज मार कर कहते, गुरु प्रसाद मांगो, क्या मांगते हो? मोक्ष मांगते तो मोक्ष भी गुरुदेव देते। क्या मांगे थे? हुजूर आप तो आपका शरीर छूटेगा तो शरीर तो नाशवान है, इनको जला करके राख कर दिया जाएगा। ओझल रूप से अगर आपका दर्शन होता तो ओझल रूप से भी दर्शन होता, यही हमारी मांग है। पर महाराज महाराज ने कहा मैं तुमको दर्शन दूंगा। और एकाएक कहते गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो? मेरा अभी तक में 6 अवतार हुआ है। अवतार होता उद्धार करने नहीं होता है, उद्धार करने के लिए होता है। भगवान बुद्ध तो मैं ही था, गुरु नानक देव जी मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, गरीबदास मैं था और संत में ही के रूप में मैं था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। और इनकी वाणी है कि सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी हम लोग किस अवसर पर सत्संग कर रहे हैं? पुण्य तिथि के, पुण्य स्मृति कहिए, इस अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता, सबके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो गुरु के दुलारे होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, उन्हीं के लिए, उनके परिवार के लोग उनके लिए सत्संग करवाते हैं। तो मैं कह रहा था, रेशम लाल दास जी सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए और सदगुरु महाराज उनको कहाँ लाए? नेपाल लाए। और शरीर में प्रवेश कराते हुए कहते जल्दी से सत्संग मंदिर के लिए जमीन लिख देना। जैसे प्रवेश के उठ करके बैठ गए, श्री सदगुरु महाराज की जय। सब कहते हैं आपकी तो मृत्यु हो गई थी। देखते हैं लकड़ी जमा है, बहुत लोग वहां जमा है, बत्ती फरकी सब बना लिए थे उसमें। तब वो कहते हमको तो 2 विकराल मूछ वाला आया, पकड़ करके लेके चला गया। जमराज पूछ रहे थे मरने के समय तू क्या सोच रहा था? हम उनको कि हम यही सोच रहे थे, सुबह जब होगा तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा सत्संग भवन के लिए। तो जमराज ने कहा मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? उन्होंने कहा जमदूत तो उठाओ, कुंभी पाक नरक में गिराओ। जैसे हमको जमदूत उठा लिए, हम गुरु महाराज को पुकारे, गुरुदेव हमको बचाए, अभी शरीर में प्रवेश, चलिए जल्दी से रजिस्ट्री ऑफिस, विलम्ब नहीं करूंगा। श्री सदगुरु रजिस्ट्री ऑफिस गए, 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए।
सत्संग भवन बनाए और गुरु महाराज उस मंदिर का उद्घाटन किए, गुरु महाराज उद्घाटन किए। आप लोग जो मंदिर का सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करिए। श्री सदगुरु कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फिर मिल तो यह है ना, फिर नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की पाकिस्तान में जब जन्म लेंगे तो वहाँ नमाज पढ़ने से भी माता लोग को वंचित है, परीक्षा देते हैं। मुसलमान की जो पत्नी है उस वह मंदिर मस्जिद में घुसते हैं, नमाज पढ़ने के लिए देते हैं उन लोग को। ये तो गुरुदेव की कृपा है, सबका जीवन मंगलमय होगा। सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। अब कहेंगे कि हम लोगों का उद्धार होगा, नहीं उद्धार होगा। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, आंख जब बंद करते हैं तो क्या देखते, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले, घनघोर जंगल। और वहां जब गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रो कर कहने, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, नहीं गुरुदेव, आपके पास जाकर मैं आपका दर्शन किया करती थी, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करूंगे और इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, दिव्य रूप धारण करके अपने सदगुरु पर पुष्प का वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारणी बन गए। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद चले गए थे कहाँ, नरक लोक। श्री सदगुरु नरक में क्या मिलेगा? काजू, किशमिश, रसकदम, कच्चा पक्का छेना फेना मिलेगा, कुछ पी भी नसीब नहीं होगा। और जो नशा का सेवन करेंगे उनके मुख में तेजाब को डालेंगे, जमदूत डालो उसको सिझाओ कस करके। श्री सदगुरु महाराज की रंगवा लाख तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाख तो संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछते। अभी गुरु का आवश्यकता नहीं है। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी जरूरी, घमंड क्या धम धाम का। आंख मूंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकली पुतली बनी है हार मासो चाम का। यह शरीर जो है किसका बना हुआ है? सोना का पौवा कि चांदी का पौवा, क्या है? श्री सदगुरु कि पीतल का बर्तन है। ऐसा सामान बना हुआ है। शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद 4 दिन इस शरीर को खुले मैदान में रख दीजिए। जिस शरीर पर चमक दमक है, जिस शरीर पर घमंड करते हैं, चलत कत ऐठो 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 चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। 4 दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, निकलने के बाद 4 दिन खुले मैदान में छोड़िए, शरीर क्या होगा? अभी शरीर कमजोर है तो मेडिसिन खा करके, डेकाड्राबोलिन, मेटाडेक न,
वो दे दे करके शरीर को मस्त बनाते हैं ना। डेक्सोरेंज तो क्या से क्या नहीं पीते हैं, घेरे मक्खन रे क्या क्या चलता है, और तब जल्दी फूलता नहीं है शरीर। और 4 दिन शरीर से जब आत्मा पहले निकल जाए, खुले मैदान में देख दीजिए पूरे अपने फूल जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की कहीं कौवा चोंच मार दिए, कहीं कुत्ता खींच लिए तो क्या होगा शरीर में? किसका सेंट आएगा? किसका सेंट? खुशबू, गुलाब की खुशबू कि सेंट इत्र का खुशबू आएगी? दुर्गंध होगी, दुर्गंध। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी नाक को बंद करके भागेंगे। सूरदास जी कहते जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, तादिन तेरे तन तरबड़ के सभे पात झर जई हैं। 3 नाम तन विष्ठा कृमहे नातर खाकु रही हैं, जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है। तेहले बांस दियो खोपरी में शीश फार बिख रही हैं। नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जय। जम के बारे में क्या मिलेगा? गर्म गर्म लाल लाल तावा मिलेगा, कांटादार वृक्ष मिलेगा, गर्म गर्म बालू पर रेत पर घसीटते ले जाएंगे। जम के मार्ग जय हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गम है, वहां पछताएंगे। कहे रे अपना महेशपुर के सब बाबा सब कह रहे, सज्जन सब कह रहे, हो बाबू सत्संग क्या है? श्री सदगुरु महाराज की वो सब तो सत्संग में लग गए, हम दोस्ते रह गए। और दूसरे दोस्ते रह गए तो है जमदूत का हथौड़ा खा रहे। श्री सदगुरु महाराज आप लोग हथौड़ा लगेगा नहीं, आप लोग तो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। आपके लिए क्या आएगा? आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आप लोग जाएंगे विमान पर। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दुआ सुबह दे, फलाना ऐसे थे फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के मरे। शुभ कर्मी, शुभ कर्मी होकर के मरिए। देवर्षि नारद गए नरक लोक। एक प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत क्या करते? ऐसे पकड़ करके अब विष्ठा के कुंड में से डुबाते थे, अब फिर निकालते थे, डुबाते थे, निकालते। जब निकालते थे तो वह छटपटाने लगा। देवर्षि नारद देख रहे थे इस दृश्य को। जैसे देवर्षि नारद को जैसे वो देखते हैं, देवर्षि नारद का जो दर्शन करते हैं, उसी समय वो अपना मूछ टेरने लगे। मूछ, श्री सदगुरु मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, यह भी विष्ठा का कुंड है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड प्राणी ने नरक के कुंड में पड़ा हो। प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ऐसे जो हमारे पूर्वज नरक में चले गए उनके लिए सत्संग करवाते थे। 100 पीढ़ी का, सुनो न, कौन पीढ़ी का उद्धार होता है? 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। तो चिंता काहे के लिए करेंगे? श्री सदगुरु चिंता कीजिए। कहते चिंता की लगी आग, जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सेय सेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागे, कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बसते संत जन जिनका नाम आधार, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। चिंता में सब पड़े हुए, खेत अबरी बढ़िया मकई नहीं लागले, चिंता। श्री सदगुरु
35-22 बीज नहीं मिले छे, चिंता ने अबरी बढ़िया धाने नहीं भेले तो चिंता, मकान तब ढलैया नहीं कर सके वो में चिंता, इसका चिंता, इनकी चिंता लगी हुई है और सत्संग छूट रहा, इसकी चिंता नहीं। जो सत्संग आपके जीवन को बना देगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा, वही परमारस महाराज को जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। मुसाफिर हूं यारो, नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना। इसलिए सत्संग कीजिए। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लिए और सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, अब बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको हाथ में हथकड़ी लगा लेंगे। श्री सदगुरु अभी आए ठकर, हो करके कैद तुमको चलना पड़े। कहते नहीं जेबे, चाबी के गुच्छा रह गए, बतेबे इनके लिए बेटा यार का। श्री सदगुरु कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं देंगे। हो करके कैद तुमको चल, लाचार मुजरिम हो करके। अभी तो आपके सामने बहुत है, सर को झुका लेते, सिर को झुका लेते ना आपके डर से। जमदूत के सामने मुजरिम हो जाएंगे, पकड़ेंगे। हे हो बेटा श्री सदगुरु, हे हो बाबू, नो बाबू पकड़ेंगे नो बेटा पकड़ेंगे। श्री सदगुरु महाराज की पकड़ माता ही ने श्री सदगुरु, क्योंकि पकड़ने वाला शरीर तो यहां रहेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे,
घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, यहाँ रह करके हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग किस रूप में हैं। यही जगवा में सब ही मुसाफिर, काहू के घर बानो आपन है, सखिया है सांझ परत डेरवा टोटल। अब कहाँ संध्या बेला ने सांझ पढ़ने के लिए जा रहा श्री सदगुरु महाराज की जय। सखिया है सांझ परत डेरवा टोटल, हटिया उसरी जैते है। सखिया है सांझ परत डेरवा टोटल, हटिया उसरी जैते है। जब जब सोधी आबे वही घर वाके, किस घर का, जहाँ जमदूस का जम का बहुत मार खाए। जब जब सोधी आबे वही घर वाके, छतिया धर किए उठे हे। सखिया है दीने मोरा भैले दुर्दीने, पिया उठी कहाँ गेले हे। सखिया है दीने मोरा भैले दुर्दीने, पिया उठी कहाँ गेले हे। रोबत रोबत नैन भेल झांझरे, नैन से जमुन माँ बहे हे। सखिया है केकराओ हरिया में, दिवस गमायल हे। केकरा पकर बै भरोसा, सब ही वीराना जगवाम हे। सखिया है खबरियो कछु वही दीन के, कौल कराल कैलो हे। सुंदर देह देखी जनि भूलो, जिंदगी ये थोरे दिन के हे। सखिया है जही दीन ऐते जम के सिपाही, कोई न जमानत होते है। साहब कबीर एहो पाती बतायल,
नित उठी सत्संग करू हे। सखिया है जे हो नर रहत अचेत से, पीछू पछतै बहे। यही जगवा में सब ही मुसाफिर, काहू के घरवानो आपन हे। सखिया है सांझ परत डेरवा टूटल, हटियाऊ सरी जैते हे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा की निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज महाराज कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आज हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु उन भक्त का आप देख रेख करेंगे, उन भक्त को आप अपने शरण ले लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।